नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 75 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के टॉप 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा इस प्रकार से रहने वाला है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 16 से 120 बनना है, 22 से यहाँ पे 231 बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 18 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी। तो कैसे बनाएंगे इसका तरीका हम आपकी वीडियो में आज बताने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। सेम इसी प्रकार से जो आपका 8वां क्वेश्चन होने वाला है, लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है HOST से जिस प्रकार से FMQR बनना है, सेम इसी प्रकार से DRON से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं इसका तरीका आप जानिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए कि हम लोग रीजनिंग के 13 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हमारे वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज, काफी सारे क्वेश्चन होने वाले। मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन मिसिंग नंबर के साथ क्वेश्चन ना हो, तो आप इतने क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर करिएगा। अगले वीडियो में आपको मिसिंग नंबर के और भी बाकी जितने हमारे चैप्टर बचे हैं उनके क्वेश्चन आपको करा देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी डीजी 2024 की अगर तैयारी करने वाले हो, एसएससी स्टेनो हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, नेवी, अग्निवीर, एटीसी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हो। हर एग्जाम में रीजनिंग के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड एनालॉजी से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का में से है। शतरंज का मतलब यहाँ डैश किससे होगा तो आपको बताना। तो भाई क्रिकेट का LBW से क्या संबंध होगा, तो भैया जो क्रिकेट का LBW है ये एक आउट होने का प्रकार है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से शतरंज का आउट होने का प्रकार क्या होगा, चेकमेट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस सवाल को देखना था और आंसर आप कमेंट कर देंगे। अगर आपको पता होगा कि LBW और का क्या मतलब क्रिकेट से किस प्रकार संबंधित है। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला, कह रहा है निश्चित कोड भाषा में अलार्मिंग यानी कि ALARMING को 150 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FLOATR को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना। तो ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ड दे रखा LALARMING, तो अलार्मिंग को पहले आप लिखेंगे। आपने क्या किया ALA, ये आपको वर्ड दे रखा, ठीक है। हमको अलग से कुछ नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे LARMING, ठीक है, ये आपको एक वहाँ पे वर्ड दे रखा था। अब इस वर्ड से क्या बनना भाई, इसका वर्ड से आपको एक कोड बना के दे रखा है 150। तो जब भी देखिए आप प्रश्न को पहले समझिएगा, जब भी आपका कोड अक्षरों से कहाँ बने, अंकों में बने, तो कैसे बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू से ज़्यादातर चांसेस होते हैं बनने के। ये हमारा पहला रूल होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है डायरेक्टली, जैसे A को डायरेक्टली 4 लिख देगा, L को 5 लिख देगा, ऐसे कोड बनाता है। लेकिन इस वाले में हमारा कोई यूनिक लॉजिक लगने वाला है, क्योंकि 150 बनना है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आप जानते हो A की प्लेस वैल्यू हर कोई जानता है 1 होती है, ठीक है। L की प्लेस वैल्यू हमारी होती है भैया 12 होती है। A की प्लेस वैल्यू आपको पता है 1 होती है। R की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 18 होती है। M की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 13 होती है। और I की प्लेस वैल्यू जो हमारी दोस्तों होती है वो क्या होती है भैया 9 होती है। N की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 14 होती है। और G की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है। अब आप क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, यानी कि 12 एक हमारा हो जाएगा 13, 13 और एक हमारा क्या हो जाएगा 14, और 14 18 हमारा क्या हो जाएगा, तो 14 18 दोस्तों हमारा हो जाएगा 32, 32 और 13 हमारा क्या होगा, तो 32, एक मिनट जोड़ लीजिए, ऐसे गलती हो जाएगी। 32 उसके बाद 13, ठीक है, 32 हमने लिख लिया। अब इसके बाद 13 हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 और 7 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 7 हो जाएगा हमारा 29, यानी कि 32 में 29 जोड़ोगे बचाइए हमारा 14, इसको भी जोड़ लेंगे। ऐसे जोड़ने का तरीका भी होता है, ठीक है। आप पेपर में भी ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपने यहाँ पे 14 लिख लिया, आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 4 13, 13 तो हमारा क्या हो गया 15 की 5 हासिल लग गया 1, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, 15 की 5 हासिल लग गया 1, 3 2 5 और 1 ही 6 है, एक हासिल वाला क्या हो जाएगा 7, यानी टोटल हमारे यहाँ पे आ गया 75। यानी कि हमने क्या किया दोस्तों, LALARMING की प्लेस वैल्यू लिखा, आपस में जोड़ लिया, हम टोटल ला पाए 75। आपको बनाना 150, तो कैसे बनाओगे, आप क्या करो, आप जानते हो 75 में अगर हम लोग 2 की गुणा करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 150 आ जाएगा, जो कि आपको देखो कोड में दे रखा था। तो आपने 150 बना लिया। कैसे बनाया, आपने उसकी प्लेस वैल्यू लिखी, जो आया जोड़ने पे उसमें 2 की गुणा करा दिया, आपका 150 बन गया। अब सेम इसी भाषा में देखिए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको FLO, तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे FLO, उसके बाद दे रखा है A, उसके बाद दे रखा आपको T, उसके बाद दे रखा है E, उसके बाद देखा आपको R, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। तो आपको पता है F की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, तो भाई सबको जानते हैं F की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों 6 होती है, ठीक है। L की प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी 12 होती है। ध्यान से देखेंगे, O की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 15 होती है। A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 1 होती है, ठीक। और T की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 20 होती है। और E की प्लेस वैल्यू आपको पता है 5 होती है। और R की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों होती है 18। आपने सबकी प्लेस वैल्यू लिख लिया। अब इनको आगे करिए, आपस में जोड़ लीजिए, यानी कि जोड़ने पर जो है उसमें 2 की गुणा करा दीजिए और आपका कोड बन जाएगा। यानी कि 12
6 दोस्तों हमारा 18 हो जाएगा। 18 और 15 हमारे क्या होता है दोस्तों, तो 18 और 15 हमारा होता है 33। 33 एक हो गया हमारा होगा 34। 34 और 20 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 34 और 20 हमारा हो जाएगा दोस्तों 55, सॉरी 54। 54 और 5 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब ठीक है, अब 59 और 18 को जोड़ लीजिए, जो आएगा उसमें 2 की गुणा करके आप कोड बना लेंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 8 हमारा हो जाएगा 17। ठीक, हासिल लग गया आपका 1। 5 1 6 हमारा क्या होगा दोस्तों 77, यानी कि 7 आ गया। टोटल हमारा क्या होगा 77 हो गया। यानी कि आपने क्या करी, सेम लॉजिक से आपने FLOATER की प्लेस वैल्यू लिखी, उसमें क्या कर देंगे अब 2 की गुणा करा देंगे सेम लॉजिक से। तो 77 दूनी हमारे क्या होता है भाई, 77 दूनी होता हमारा 100, देखो 77 हो गया। ठीक है, अब 77 दूनी करोगे तो 77 दूनी हमारे क्या तो 214 4 80 लगे, 214 हमारे हो गया 15, यानी कि 77 दूनी 200 होता हमारा 154। अब ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको 154 दे रखा, तो आप कह दोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपको 154 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, प्रश्न के मेथड को समझिएगा। क्वेश्चन आप भले ना देखिए लेकिन प्रश्न को मेथड समझिए। इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ने पर 2 की गुणा कर दी 150 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, 2 की जोड़ के 2 की गुणा कर दी और आपके यहाँ पे 154 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को ध्यान देखिएगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या करिए, रीजनिंग जो आपका तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर आ सकती है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 14 से 15 हो रहा है। ठीक, अब इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, 14 से क्या हो गया 15 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा 1 बढ़ गया। अब 15 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया आप कह दो भाई यहाँ पे 9 बढ़ गया। सेम इसी प्रकार से 24 यहाँ पे क्या हो रहा है 49 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना। तो भाई 24 से आपको 49 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 24 में 25 जोड़ना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से 49 से 98 कैसे बनना, तो आप कह दो भैया 49 से 98 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 49 में भाई 49 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों 98 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से 98 से 179 कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया अगर हम 98 में क्या करें 81 जोड़ दें तो आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा 179 बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपको तो अगर नहीं पता हो क्या कैसे भी निकालते हैं, आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि 1 9 25 49 81 कैसे है, हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या करी, 14 से आपको 15 पता, तो आपने क्या करी 1 जोड़ दी इसमें। ठीक है, 14 में 15 से 24 बनना आपको पता भाई, हमने 9 जोड़ दी। अब यहाँ पे 24 आप 49 बना रहे हैं, आपने क्या करी 24 में 25 जोड़ दी। अगर आपको पता नहीं है कि 24 हम क्या जोड़ें, तो आप क्या करिए 49 में 24 को घटा दीजिए तो आपको 25 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा भाई 24 में अगर हम लोग 25 जोड़ देंगे तो आपका 49 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर आपको नहीं पता है कि 49 में हम क्या जोड़ेंगे आपका 98 बन जाए, तो आप क्या करिए 98 में भी 49 घटा दीजिए तो आपको 49 ही आएगा, और अब 49 में 49 जोड़ दो तो आपका 98 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आगे देख लीजिए कि 81 कैसे आया, आपने कुछ नहीं किया 179 में से 98 को घटा दिया तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्या आया, 81 का आया, यानी कि 98 में अगर हम लोग 81 जोड़ दें तो आपका 179 बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको यहाँ पे डाउट हमने जो। ठीक है, तो आप समझिएगा 81 कैसे है, अब समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से 81 के बाद जो संख्या आएगी उसको अगर हम लोग 179 में जोड़ देंगे तो आप जानते हो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 81 के बाद वाला गैप कैसे निकालेंगे, तो 81 के बाद वाला गैप आपको निकालने के लिए देखना पड़ेगा 1 से 9 कैसे बनना, 9 से 25 कैसे बनना, और 25 से 49 कैसे बनना, 49 से 81 कैसे बनना। तो आप इसको ये मत देखिए कैसे क्या बनना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी क्या होती है, एक हमारी जो होती है 1 की स्क्वायर होती है। ठीक है, ये 9 जो हमारी होती है क्या होती है 3 की स्क्वायर होती है, ये 25 जो हमारी होती है 5 की स्क्वायर होती है, ये 49 हमारी दोस्तों 7 की स्क्वायर होती है, और ये हमको जो 81 दे रखा है यहाँ पे होती है हमारी 9 की स्क्वायर। यानी कि क्या हो गया, स्क्वायर किस क्रम में बढ़ी आपको देखो, अगर आप अब यहाँ पे किस संख्या, अब यहाँ पे स्क्वायर आएगी किस संख्या की स्क्वायर आएगी, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 3 हो रहा, 3 से 5 हो रहा, 5 से 7 हो रहा, 7 से 9 हो रहा, यानी कि 9 के बाद विषम संख्या मान लो या कह दो कि +2 बढ़ के आ रही है, यानी कि 1 से 3 हुआ क्या हुआ +2 हो गया, 3 से 5 हुआ +2 हो गया। ठीक है, 5 से 7 हुआ +2 हो गया, 7 से क्या होगा 9 के +2 हो गया, यानी कि 9 के बाद क्या आएगा भैया यहाँ पे आएगा 11, 11 की क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी, 11 की स्क्वायर क्या होगी दोस्तों 121 हो जाएगी, यानी कि 81 के बाद वाला गैप हमारा 121 का आएगा। अब 179 में आप 121 जोड़ लेंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जोड़ लीजिए, तो 9 1 हमारा हो गया 10। ठीक है, लास्ट यूनिट जोड़ रहे हैं, 9 1 ही हमारा हो गया 10। ठीक है, 7 2 9 1 हमारा हो गया 10, हासिल लग गया 1 1 2 1 हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी कि 179 और 121 को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 300, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो ए में दे रखा है। बस आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को ध्यान से समझना था। सीरीज में हमारा हो क्या रहा था, पैटर्न को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। समझने की बात है इसमें, देखो कह रहा सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी कि सीमा जो है ध्यान देखिएगा ये हमारी क्या होगी सीमा हो गई, सीमा को हम लोग कर रहे हैं सी से। ठीक है, सीमा ने किससे कहा भाई, सीमा ने मुझसे, यानी कि मैं, अरे यार आज पेन भी नहीं चला। ठीक है, ये मैं हो गया। ठीक है, सीमा ने मुझसे कहा। ठीक है, अब क्या कहा, मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि अब देखो ये मैं हो गया, अब ये मैं हो गया, मेरे पिताजी कहाँ आएंगे, मेरे पिताजी को पी से डिनोट कर लेना, पिताजी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पिता का पुत्र, अब भाई पिता का पुत्र कहीं भी रख दो तो क्या होगा, ये तो मेरा भाई होगा ना। ठीक है, अभी पिता का पुत्र यानी कि ये दो, देखिए क्या बोली, सीमा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता का पुत्र ये हो गया। ठीक है, पिता का पुत्र एक ये होगा, और ये तो ऑलरेडी पुत्र है, मतलब मैं तो अपने पिता का पुत्र हूँ। तो बोल रहा है फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, यानी कि जो मैं हूँ इसका मेरे साथ क्या संबंध है, जो पिता के पुत्र का, तो भैया ये लगेगा मेरा क्या लगेगा, भाई लगेगा।
क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे भाई लगेगा। क्यों लगेगा आप समझ गए होंगे। सीमा ने मुझसे कहा, यानी कि सीमा जो, एक मिनट फिर से रेड कलर से समझिएगा। सीमा ने जो भैया मुझसे कहा, ये मैं हूँ, मुझसे कहा कि मेरे पिता, कह रहा मुझसे कहा क्या कहा, तू है तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिताजी तो ऊपर आ गए, मेरे पिता का क्या होगा, पुत्र, मेरे पिता का पुत्र याद आ गया, यानी कि ये हम दोनों एक ही, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे ना। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई हुए। तो वही तो पूछ रहा है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। तो ये फोटो वाला ये भैया हो गया, ये फोटो वाला ये हो गया, और ये मैं हो गया। तो फोटो वाला ये मेरे साथ क्या संबंध है, भाई का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ का, सॉरी बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस प्रश्न को ध्यान से देखना, तो और आप देखते ही आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप रीजनिंग के पांचवें क्वेश्चन को देखिए, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। यानी कि दोस्तों 11 4 137 के बीच क्या रिलेशन लग रहा है। तो आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 11 4 से आप क्या करें, 137 बना लें। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर हम क्या करें, देखिए 11 और 4 की स्क्वायर करें तो आप जानते हो 11 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 121 होती है, 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है दोस्तों, 16 होती है। अगर आप जोड़ लो तो 137 बन जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो दो छोटे नंबर से हमेशा हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर बना सकते हैं स्क्वायर क्यों करके। ये आपका एक पहला तो इसमें लॉजिक ये होता है, क्योंकि भाई दोस्तों ये हमारे जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये सेट का क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे, आपने क्या किया 11 4 से आप क्या बनाएंगे, 137 बनाएंगे। तो आप जानते हो 11 की स्क्वायर हमारी क्या होती है दोस्तों, 121 होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी 4 है, आप क्या करो 4 की स्क्वायर भी इसी में जोड़ लो, यानी 4 की स्क्वायर हमारी क्या होगी दोस्तों, 16 होगी। तो आप जानते हो भाई 6 हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। यानी कि 11 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर को हमने आपस में जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, 137 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में ये लॉजिक आपका लगने वाला है। तो कैसे पहचानेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या 9 है, तो आप क्या करोगे 9 की स्क्वायर करोगे 81 आ जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या 8 है, किया कि आपने पहले नंबर और दूसरे नंबर की स्क्वायर की, दोनों को जोड़ दिया और आपका 137 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपने 9 की स्क्वायर करी और 8 की स्क्वायर हमारी क्या होती है दोस्तों, 64 होती है। अब आप क्या करो उनको आपस में जोड़ लो, तो 4 1 हमारा हो गया दोस्तों 5, ठीक है, और 8 6 हो गया हमारा 14, यानी कि 145। देखो जोड़ने पर हमारा क्या रहा है, 145 आ रहा है। सेम लॉजिक से आया 145, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, एक संगत विकल्प पूछ रहा था, यानी जो रिलेशन 11 4 जिस प्रकार से 11 4 से 137 बना, सेम इसी प्रकार से आपने 9 8 से यहाँ पे क्या बना लिया, 145 बना लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए विकल्प में से अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बस आपको इतना बताना है। तो ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, DOKENL, यहाँ पे FMM, और यहाँ पे GLN, तो किस प्रकार से हो रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते ही आप समझ आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब भी आपको देखो लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, पहले अक्षर तुलना पहले अक्षर से बना लो। भाई देखो यहाँ पे हमको 3 अक्षर निकालना है, 3 अक्षर कैसे निकालोगे, तो जब आपको पता नहीं होगा, देखो यहाँ पे डी से ई कैसे बनना, ठीक है, ई से यहाँ पे दोस्तों एफ कैसे बनना है, एफ से यहाँ पे जी कैसे बनना है, और जी से यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क अक्षर निकालो। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे डी से बनना है ई, तो डी से ई कैसे बना, तो आप कह दो भैया डी से ई बनना है क्या करके, +1 करके बनना है, ठीक है। यहाँ पे ई से एफ बनना कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया +1 करके बनना है। एफ से यहाँ पे क्या हो रहा है, जी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से जी से यहाँ पे वाला अक्षर कैसे बनेगा, तो आप कह दो भैया +1 करके बनेगा। +1 करके क्यों बनना है, क्योंकि हमने पहले अक्षर से डी से ई बनाया, ई से एफ बनाया, एफ से जी बनाया, ये सारे अक्षर हमारे +1 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से भाई जी के बाद वाला अक्षर पहला अक्षर जो होगा हमारा कैसे बनेगा, +1 करके बनेगा, यानी कि क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। जो कि देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में और बी में दे रखा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा अक्षर भी निकालना पड़ेगा। अब आप क्या करिए, दूसरा अक्षर ना निकाल के, हम ऐसा क्यों करें, जो जरूरी नहीं कि दूसरे अक्षर में हमारा +1 हो, ठीक है। अब आप क्या करिए, दूसरे अक्षर देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है, एन हो रहा है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एम हो रहा है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एल हो रहा है, और यहाँ के दूसरे अक्षर में पता करना है। तो देखो ओ से क्या हो रहा है, एन हो रहा है, यानी कि ओ के पीछे क्या आता दोस्तों, एन आता है, यानी कि क्या हो रहा है भाई, -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एन हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, एम हो रहा है, तो एन के पीछे क्या आता है, क्योंकि भाई देखो एन से एम जा रहे हो, यानी कि एम के बाद एन आता है, लेकिन यहाँ पे एन से एम बनाना तो कैसे बनाओगे, -1 करके बना लोगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, तो आप जानते हो एम के पीछे एल आता है, यानी कि -1 हो रहा है, क्योंकि भाई एम से एल जाओगे तो -1 होगा। सेम इसी प्रकार से एल से यहाँ वाला अक्षर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, -1 करके बनाओ, क्योंकि हमारे दूसरे अक्षर में क्या सीक्वेंस मिला हमको, -1 -1 का मिला, यानी कि एल में जैसे आप -1 करोगे तो आपका क्या आ जाता है, के आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के दूसरे अक्षर हमारे क्या हो जाएगा भैया, के हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे 2 अक्षर मिल गए, एच के, और आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में एच के दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ऑप्शन नंबर बी सी डी आपके गलत हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तीसरा अक्षर भी निकालो तो तीसरा अक्षर आप कैसे निकालेंगे, तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे के हो रहा है, यहाँ पे के से एल हो रहा है, एल से एम हो रहा है, एम से एन हो रहा है, के बाद क्या आता है, एल आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। देखिए तीसरे अक्षर से एम से बाद क्या आता है, एन आता है, तो एन के बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एन के बाद भैया हो जाएगा हमारा ओ, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, देखिए पहले से पहला अक्षर बनाया तो क्या हुआ, +1 हुआ, दूसरे से दूसरा अक्षर बनाया तो -1 हुआ, और तीसरे से तीसरा अक्षर बनाया तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ये सीक्वेंस हमको मिला था। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए, रीजनिंग का जो आपका 6वां क्वेश्चन है, सॉरी 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का 5वीं संख्या से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस
प्रकार से हल करेंगे। क्या करेंगे, पहले सीरीज को ध्यान से देखेंगे। सीरीज में क्या हो, सॉरी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 16 से क्या हो रहा है 120 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 22 से 231 हो रहा है। यानी कि जिस प्रकार से 16 से आप 120 बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से 22 से यहाँ पे 231 बना लेंगे। तो कैसे बनना है, तो आप ध्यान से देखेंगे 16 से 120 आप कैसे बना सकते हो। तो देखो जब भी आपके लेटर सॉरी नंबर सीरीज या नंबर लॉजिक ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो 16 अपने में बहुत छोटी संख्या, यहाँ पे 120 अपने में बहुत बड़ी संख्या। तो आप 16 से 120 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये जानो। तो आप जानते हो हम 16 में क्या करें, ऐसी संख्या गुणा कर दी कि 120 बन जाए, 120 बन जाए या तो क्या करें 120 के आसपास हो जाए। तो आप क्या करोगे, अगर 16 में देखिए आप 7 की गुणा कर देते हैं, ठीक है 16 में अगर आप 7 की गुणा कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है तो 16 सत्य हमारे क्या होता है, तो भाई 16 सत्य जो ये हमारा होता है 1 मिनट, 16 सत्य हमारे क्या, तो 742, ठीक 1 मिनट करके बताते हैं। 16 सत्य होता हमारा 112, ठीक 112 ही होता ना, ठीक है 7 1 मिनट 7 42 की 2 हासिल लग गया 4 सेकंड 7 4 हाँ 112 हो गया, ठीक है भाई। बिल्कुल एक डाउट यार हमें इसलिए कर लिया, कैलकुलेशन कर ली क्योंकि भाई एक गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेबल काफ़ी सारे हो गए, काफ़ी टाइम हो गया रिवीजन नहीं किया। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 16 से क्या हो रहा है 120 हो रहा है। तो आप जानते हो 16 सत्य हमारा क्या होता है दोस्तों 112 होता है। हमको बनाना है क्या 20 बनाना है, तो भाई 120 बनाना है, ठीक है। तो भाई 16 सत्य 16 में अपने साथ ही गुणा करिए 112 बन गया। अब आप क्या करोगे 16 में 112 में से क्या जोड़ोगे, आपको 120 बन जाए। तो अब देखिए डायरेक्टली इसमें क्या कर दीजिए 8 जोड़ दीजिए। आपने कह दिया हमने 112 में 8 जोड़ दिया तो हमारा 120 बन गया। सेम इसी पैटर्न के आधार पर देखो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 231 हो रहा है। तो 22 देखो जिस प्रकार से हमने 16 में 7 गुणा करके 120 के करीब पहुंच गए, सेम इसी प्रकार से 22 में ऐसी संख्या गुणा करो कि आप 231 के करीब पहुंच जाओ। तो आप जानते हो 22 के पढ़ा अगर हम लोग 10 बार पढ़ेंगे तो 22 दाम क्या होता है भाई 220 होता है, ठीक है 22 दाम क्या होता है भाई 220 होता है। आप 231 के पास पहुंच गए, 11 बार पढ़ो तो ज़्यादा हो जाएगा 231 से क्या हो गया भाई 220 पहुंच गया। अब इसमें क्या जोड़ें, तो अब देखो इसमें जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 22 में पहले सबसे पहले क्या करी 10 की गुणा करा दी तो हमारा 220 बन गया। अब इसमें जोड़ें क्या, जिस प्रकार से भाई देखो आपने 16 से 120 बनाने के लिए उसमें 8 जोड़ दी, तो 8 कैसे जोड़ी, तो आप क्या करिए देखो आप डायरेक्टली इसमें कुछ जोड़ नहीं दोगे। चलो मान लिया आपने इसमें क्या करी 11 जोड़ दी, तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे 231 बन जाएगा। 220 में जैसे आप 11 जोड़ो तो आपको 231 बन जाएगा। अगर आप देखो अगर आप अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाओ, तो भाई यहाँ पे क्या जोड़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ना। अब एक काम करिए 18 में किसी गुणा करोगे, अब यहाँ पे कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से आपने 16 में 7 गुणा कर दी, 22 में आपने 22 में 10 की गुणा कर दी, तो यहाँ पे किसी गुणा करेंगे तो आपको इसमें एक सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस दोस्तों क्या मिलेगा, क्या आपका करिए 18 में गुणा कर दीजिए 8 की गुणा क्यों करेंगे, देखो अब आप क्या करिए 16 में देखो पहले हम ये आपको बताते हैं कि हमने 8 ही इसमें क्यों जोड़ा। तो आप क्या करिए जो आप दोस्तों आप 16 दे रखा 16 में अगर आप 2 की भाग कर दें तो 2 की भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 8 आएगा। आपने 8 जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से आप दोस्तों 22 है, आपने क्या करी 22 को ऐसे लिखा 22 में भी 2 की भाग कर दीजिए, आपका क्या आएगा 11 आएगा। आपने इसी प्रकार से इसमें क्या करी 210 में 220 में 11 जोड़ दिया, आपका बन गया 231। सेम इसी प्रकार से 18 में किसी गुणा करोगे तो आप देखो यहाँ पे 7 से क्या हो गया 8 हो गया। इसमें आपको सीक्वेंस थोड़ा लंबा वाला है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 7 से 8 हो रहा है, यानी कि 7 की गुणा हुई और सीरियल से यहाँ पे 8 जुड़ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 10 की गुणा करी और 11 जोड़ दिया, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा 18 में ऐसी संख्या गुणा करनी पड़ेगी और सीरियल जिसके एक बढ़ा के जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 18 में हम क्या करते हैं, अगर 18 में 8 की गुणा कर दें, अब 8 की गुणा क्यों कर रहे हैं देखिए समझिएगा, क्योंकि 7 से 8 हुआ, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं क्यों कर रहे हैं। 18 में क्या करिए आपने 8 की गुणा कर दी, तो 18 अट्ठे हमारा दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों 18 अट्ठे जो हमारा होता है 88 हो गया हमारा 64 की 4 हंसी लग गया आपका 6 8 के नाम 8 और 6 हमारा क्या हो गया 14, 18 अट्ठे हो गया हमारा 144, ठीक है 144 हो गया। अब इसमें जोड़ें क्या, तो भाई 144 आपका हो गया, भाई जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो 8 की गुणा करें तो इसमें क्या करो 9 जोड़ दो। 9 क्यों जोड़ रहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 144 हमारा क्या हो जाएगा, तो भाई 144 हो जाएगा हमारा 153, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 153 हो जाएगी। कैसे निकाला, अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 18 में 8 की गुणा क्यों करी भाई और 9 क्यों जोड़ा। तो देखिए समझिएगा 18 में हमने 8 की गुणा इसलिए कर दी क्योंकि देखो जो सारे ऑप्शन हैं अगर आप इसमें बड़ी संख्या गुणा करोगे तो आप भाई जोड़ के आप अगला ऑप्शन नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे समझिएगा भाई, देखिए 16 में हमने क्या करी 7 की गुणा करी और 8 जोड़ा, 2 16 में 2 की भाग करके हमने 8 जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से 22 में आपने क्या करी 10 की गुणा कर ली और उसमें 2 की भाग करके 11 जोड़ दिया, यानी कि 10 से 11 हुआ बिल्कुल सीरियल से आया। 7 से यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से क्या करो 18 में डायरेक्टली 8 की गुणा कर दो। अब ये नहीं कि आप 10 की गुणा कर दो 15 की गुणा कर दो इतनी गुणा कर दो, नहीं भाई सीरियल से जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 18 में 8 की गुणा करोगे आपका हो जाएगा 144, 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 144 में 9 जोड़ दो आपको बन जाएगा 153। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऑप्शन में डी में 153 मिल गया होगा। इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए, काफी डिफिकल्ट लॉजिक था और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए रीजनिंग का जो आपका 8वां क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। ठीक है, ये इसकी थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी इसमें गलत टाइप होगी। आपको ये बताना है कि जिस प्रकार से आप HOST से FMQR बनना है, सेम इसी प्रकार से DRON से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बताना है। तो ये हमारे किस प्रकार से बनना है, ये अक्षर हमारे किस प्रकार से बनना है। तो दोस्तों एक आपको यहाँ पे चीज़ मिलने वाली चीज़ आपको ये मिलने वाली कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है H लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब कैसे हल करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आप प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे तो आपको इसमें एक आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा,
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एच हो रहा है, एच के बाद ऐसे बना लीजिए ना। देखिए आप क्या करें, पहले से तुलना पहले से कर लो, यानी कि जैसे प्रकार से हमने लेटर सीरीज का क्वेश्चन भी हल किया था, तो हमने पहले से तुलना पहले से करी, यानी कि यहाँ पे एच से एफ बना लो, ओ से यहाँ पे एम बना लो, एस से यहाँ पे क्यू बना लो, और टी से यहाँ पे आर बना लो। यानी कि पहले से तुलना पहले अक्षर से, दूसरे से तुलना दूसरे अक्षर से, तीसरे से तुलना तीसरे अक्षर से। यानी कि एच से यहाँ पे क्या बनना दोस्तों, एफ बनना। तो एच से एफ कैसे बनना है, तो आप जानते हो एच के बाद क्या आता है भैया, एच के बाद क्या आता है, तो एच के बाद आई था, आई जे हमको बनाना है क्या, एच से एफ बनाना है, यानी कि एच के पीछे आता है जे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एच की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 8 होती है, और एफ की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, इससे 6 होती है। 8 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, -2 हो रहा है। और आप ऐसे भी कह सकते हो एच से आपको एफ बनाना है, तो एच के पीछे हमारा जी आता है, जी के बाद क्या आता है, एफ आता है। यानी कि दोस्तों पहले से पहले सर हमारा कैसे बना, -2 करके बन गया, सेम ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा ओ है, और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा एम है, तो ओ से एम कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो ओ के पीछे क्या आता है, एन आता है, एम आता है, ओ के बाद तो पी क्यू आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ओ की प्लस वैल्यू हमारी होती 15 होती, ठीक, और एम की प्लस वैल्यू हमारी होती है 213। 15 से क्या हो रहा है, 13, यानी कि जाहिर सी बात हुई -2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा अक्षर देखो, यहाँ पे एस है, तो भाई एस से यहाँ पे तीसरा अक्षर एस और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या है, क्यू था, ठीक है। यहाँ पे क्या था भाई, क्यू था, सॉरी क्यू नहीं होगा यार, एस के पीछे, हाँ सॉरी क्यू, हाँ ठीक है क्यू, वो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, क्यू है, ठीक है। एस के पीछे क्या होगा, क्यू होगा। तो भाई एस के पीछे क्यू नहीं होता, तो एस से क्यू कैसे बनाओ, तो आप जानते हो एस के पीछे क्या आता है, आर आता है, आर के पीछे क्या आता है, क्यू आता है। यानी कि एस की प्लस वैल्यू, अब ऐसे भी कह सकते हो एस की प्लस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, 19 होती है, और जो हमारे क्यू होती है, क्यू की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 17 होती है। यानी कि 19 से 17 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। कहने मतलब दोस्तों ये कि इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से टी है, टी से आर कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हो टी की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है 20, ठीक है, और यहाँ पे आर है, तो आर की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है 18। अब 20 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। और आप ऐसे भी कह सकते हो टी के पीछे क्या आता है, टी के पीछे भैया आता है एस है, एस के पीछे क्या आता है, आर आता है। तो कुल मिला के हमारा हमको ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे थे इसके प्रत्येक अक्षर में -2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डी आर ओ एन में -2 कर दो, अगर आपके अक्षर बन जाएंगे। यानी कि डी में -2 करो तो आपका क्या बन जाएगा भाई, बी बन जाएगा। आर में -2 करो तो आपका क्या बन जाएगा भाई, आर में, अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे आर माइनस किया, आप देखो आर में माइनस किया तो आपका टी बना, तो ठीक है, ठीक है। नहीं यहाँ पे टी में 2 माइनस किया तो आपका आर बना था। अब आपको आर में माइनस करना है, यानी कि आर के पीछे क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के पीछे क्या आता है, पी आता है। हमारा दूसरा अक्षर पी हो जाएगा, -2 करना, तो यहाँ पे ओ है, तो ओ में भी -2 करो, तो ओ में जैसे -2 करो तो एन के बाद एन के पीछे क्या आता है, एम आता है, ठीक है। यानी कि ओ के पीछे एन, एन के पीछे एम। तो आप ऐसे ही कैसे, तो आप प्लेस वैल्यूज करिए ना, आपको पता है एम की ओ की प्लेस वैल्यू देखो, ओ से आप -2 कैसे करेंगे, तो आप जानते हो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों होती है 15, 15 में 2 माइनस अगर आप कर दो तो 15 में 2 माइनस करो तो क्या आता है, 13 आता है, और 13वें स्थान पर आपका आता है एम आता है। आप एम ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप एम वैसे भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा आप कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे एन है, तो एन में भी क्या करोगे, -2 करोगे, तो एन में जैसे -2 करोगे तो आपका आ जाता है एल, यानी कि आपके 4 अक्षर यहाँ पे बन गया बी पी एम एल। तो बी पी एम एल आपको ऑप्शन पर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन पर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए, रीजनिंग का जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, क्या कह रहा है, समाज प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 209, यहाँ पे 205 हो रहा है, यहाँ पे 196 हो रहा है, यहाँ पे 180 हो रहा है, उसके 180 बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से करेंगे, क्या तरीका इसमें लगने वाला है, तो आप सीरीज को पहले ध्यान से देखिए। 209 से क्या हो रहा है, 205 हो रहा है, ठीक है। 205 से क्या हो रहा है, 196 हो गया, 196 से क्या हो रहा है, 180 हो गया। तो आपने सीरीज को ध्यान से अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप कह दो भैया 205, सॉरी हाँ देखिएगा, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया यार, एक मिनट बता रहे कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 209 से क्या हो रहा है, 205 हो रहा है, 205 से क्या हो रहा है, 196 होगा, 196 से क्या होगा दोस्तों, 180 हो गया। यानी कि 209 से 205 हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, पहले आप ये चेक करिए। तो आप जैसे 209 से 205 बनाओगे तो आपका तो भैया माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भाई अब आगे बढ़ जाइए, 205 से क्या हो रहा है, 196 हो रहा है, तो 196 कैसे बनना है, तो भाई माइनस में जा रहा है ना, 205 से क्या हो रहा है, 196 घट रहा है, कितना घट रहा है, तो आपके तो भैया माइनस का 9 घट रहा है। सेम इसी प्रकार से आप आगे जाएंगे, 196 से 180 बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, 196 से 180 माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, माइनस का 16 हो रहा है। 196 में अगर हम लोग 16 घटा दें तो आपका क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। अब बात आती है भैया 180 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़े होंगे और देखा होगा, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 के बाद कितना माइनस करना है आपको बताना है। तो भाई इसके बाद का माइनस अगर आपको गैप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अब इनको गैप को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 जो हो रहा है हमारी 2 की स्क्वायर होती है, ठीक है, ये 9 हमारी 3 की स्क्वायर होती है, हमारी 16 क्या हो रही है, 4 की स्क्वायर हो रही है, यानी कि 4 के बाद भैया क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 के बाद क्रम से क्या हो जाएगा, क्रम से हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 की होगी स्क्वायर, यानी कि क्या करोगे भाई, 180 में 25 घटा दो, मतलब 5 की स्क्वायर घटा दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे आप 180 में यहाँ पे 25 घटाओगे तो आपका आ जाता है 255, यानी कि सॉरी 155 आ जाता है, ठीक है भाई। 180 में जैसे आप 25 घटा दोगे
तो आपका आ जाएगा 155, तो आपने निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर की वैल्यू आ गई, आपको आंसर नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन बात आती है भैया 155 के बाद 119 कैसे बनाएंगे, तो भाई देखो 155 में आप क्या घटाओगे, जिस प्रकार से आपने 180 में 25 घटाया, 25 क्यों घटाया, क्योंकि 5 की स्क्वायर हो रही थी। अब सेम इसी प्रकार से आपने 155 निकाल लिया। अब 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद आ जाएगा 36, 36 क्यों आएगा, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, 6 की स्क्वायर क्या करोगे 155 में घटा दोगे 6 की स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 119, घटा के देख लीजिए। तो अब जैसे 155 में यहाँ पे 36 घटाओगे तो आपको दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पे 119 आ रहा है, और आपको सीरीज में आगे दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155। कुछ नहीं करना था, बस सीरीज को ध्यान से देखना था, गैप निकालेंगे, माइनस में जा रहा था, बस कोई स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा था और आपने क्वेश्चन को हल कर लिया। अब इसी प्रकार से अब रीजनिंग है, तो आप 10वां क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, ठीक है, आप संगत लिखा, संगत होगा, ठीक है, संगत हो और एक असंगत है, अक्षर समूह को चयन कीजिए जो अन्य से असंगत। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा प्रश्न को, यहाँ पे ए ई यू दे रखा है आपको, ठीक। अब यहाँ पे दे रखा है आपको आई ओ यू, प्रश्न को ध्यान देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है जेड डी के, यहाँ पे दे रखा ए ई आई यू, तो हमने यहाँ पे ना ऐसा ए ई आई, ठीक, ये आपको दे रखा, तो इनमें आपको संगत क्या लग रहा है, तो आप देखो भैया ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, तो ए ई यू क्या हमारे वाविल हो गया, आई ओ यू हमारे क्या वाविल के अक्षर हो गए, ये ए ई आई हमारे क्या हो गए वाविल के अक्षर हो गए, 3 हमारे क्या हो गए संगत हो गए। संगत किस प्रकार से हो गए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी और डी में हमको क्या दे रखा है, वाविल दे रखे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे क्या दे रखा है, स्वर कॉन्सोनेंट दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड डी के, ये हमारा असंगत विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, ये तरीका भी हमारा होता है। अब सेम इसी प्रकार से अब 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ दोस्तों भाग है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अरे ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करोगे, तो जो कंडीशन में इसमें आपको दे रखी है वो कंडीशन आप इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखो ए का अर्थ क्या, जो जोड़ना दे रखा है, यानी कि जहाँ पे ए होगा वहाँ पे आपको लगा देना जोड़ना। आज मेरा पेन सही से नहीं चल रहा, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी का अर्थ क्या है, गुणा, यानी कि जहाँ पे आपको बी दे रखा होगा वहाँ पे आपको गुणे का साइन लगा लेना। सेम इसी प्रकार से सी का अर्थ घटाना, यानी कि दोस्तों जहाँ पे आपको सी दे रखा होगा वहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना है, और यहाँ डी का अर्थ क्या भाग, यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, पेन नहीं चल रहा तो क्या होगा, डी का अर्थ क्या होगा भाग हो गया। कैसे करेंगे, बस इसमें एक क्वेश्चन हमारा एक अलग तरीका ये हो गया कि इसमें सबसे पहले देखो, इसमें लगता है बॉडमॉस का नियम, BODMAS, पूरी डिटेल से बताऊंगा तो ध्यान समझिएगा। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बी से ब्रैकेट हो गया, ठीक, ओ से ऑफ वाला करेंगे, डी से भाग, एम से मल्टीप्लाई गुणा और ए से जोड़, ऐसे सब्ट्रैक्शन। तो भैया देखो इसमें ब्रैकेट दे रखा है, यानी कि क्या करोगे, सारे चिन्ह व्यवस्थित कर लोगे जो कोडिंग में जो दे रखा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट हल करोगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, देखो 60 दे रखा, 60 आपने लिखा, डी की जगह क्या लगाना आपको, डी की जगह लगाना भाग का चिन्ह, आपने भाग का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद 2 रखा 2 लिख लिया। ए की जगह लगाना आपको क्या लगाना भाई प्लस, आप क्या करें हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ ए की जगह लगाना आपको प्लस, उसके बाद 3 दे रखा, 3 आपने ऐसे लिख लिया, ये 3 के बाद क्या बी है, तो आपको बी की जगह लगाना गुणे का साइन, आपने गुणे का साइन लगा दिया, 6 दे रखा 6 लिख लिया। अब सी अब देखो 6 के बाद क्या सी, तो सी की जगह लगाना आपको घटाना, तो आपने घटाना लगा दिया। सी के बाद क्या 5 है, अब देखो 5 के बाद फिर से सी दे रखा, तो आपको फिर से घटाना लगा देना। उसके बाद क्या ब्रैकेट दे रखा, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के अंदर 4 और बी की जगह क्या लगाना भाई, बी की जगह लगाना आपको गुणे, देखो यहाँ पे दे रखा था ना बी की जगह लगाना गुणा, तो आपने बी की जगह गुणा और यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट हल करोगे, तो 4 से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक, 12 ऐसे नहीं लिखा, माइनस का 5, ये माइनस का 6, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल बिल्कुल टिकटॉक वैसे ही उतार दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे इसके बाद अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो भैया आपने इतना हल कर लिया, ब्रैकेट वाला हल कर लिया, उसके बाद करोगे भाग, उसके बाद गुणा, यानी कि 2 की भाग 60 में दोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न ध्यान देखिएगा, उसके बाद प्लस का लगाओगे चिन्ह, अभी 36 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, ये माइनस का 5, ये माइनस का 12। अब क्वेश्चन को आगे कैसे हल करें, देखिएगा ध्यान से, ये 30 और 18 को जोड़ लीजिए, ठीक है, 30 18 को जोड़ लीजिए, तो 30 18 हमारा क्या होता है, तो 30 हमारा 38 10 हमारा क्या हो गया 48, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऊपर देखिएगा रेड कलर से, ये हमने 48 लिख लिया, तो 30 18 हो गया हमारा 48। अब 15 और ये देखो 12 माइनस का, ये 5 माइनस का, अब 12 और माइनस का 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 17 आ जाएगा। अगर आप 48 में माइनस 17 घटा दें तो आपकी क्वेश्चन मतलब इक्वल टू वाला क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, पूरा समीकरण का मान आ जाएगा। तो देखो 8 में 7 जाएगा आपका 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 में जाएगा 3 बचेगा, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 आ गया घटाने पर। भाई प्लस वाली संख्या बड़ी, तो यहाँ पे प्लस का 31 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस कैलकुलेशन को, इस क्वेश्चन को आसानी से समझ दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, कह रहा अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखलाओं को रिक्त स्थान में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। दोस्तों काफी लंबी श्रृंखला दे रखी है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, सीरीज को ध्यान से देखिए। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी डैश एच एस एच टी डैश डैश, यहाँ नहीं कि हम आपको समझाते हैं कैसे सवाल करते हैं। जो आपको ये डैश दे रखे हैं, यहाँ पे जितने भी डैश दे रखे हैं आपको, इनमें क्या करना है, आपको अक्षर भरने हैं। अक्षर भरने की ट्रिक क्या होती है, कैसे भरेंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व करने का तरीका समझिए। आप क्या करिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन मिल गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्या करिए इनकी नंबरिंग कर लीजिए, यानी कि गिन लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 गिनेंगे किन्हें, जिन्हें भरना और जिन्हें नहीं भरना है, यानी कि डैश और बिना डैश सारे अक्षर मिला के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, टोटल इसमें हमारे 27 अक्षर हो गए, ठीक है। लेकिन आपको इसमें गिनने वाला लॉजिक नहीं लगेगा। गिनने वाला हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 27 हो गए। अब 27 के आप ऐसे ही पेयर बनाओ, तो आप जानते हो भाई 3 9 हमारा क्या हो, तो 27 होता है, ठीक है। या तो अब इसमें 3 3 के पेयर बना लो, या तो 9 9 पेयर बना लो, ऐसा हमारा एक रूल होता है। लेकिन इस सवाल में देखिए हमारा कौन सा रूल लग रहा है। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखे होंगे तो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली। चीज़ क्या देखने को मिली होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखो 4 का पेयर बना लिया हमने, यहाँ पे 4 का पेयर बना लिया, इसके बाद 3 का पेयर बन गया। यानी कि एक बार अगर आप 4 का पेयर बना लो, एक बार आप क्या करो 3 का पेयर बना लो, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखिए, एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने बना लिया, एक बार बना लिया आपने, ठीक है। DRIS, या सीरीज हमारी थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है वाली, जी HT। अरे यार एक मिनट, सीरीज को ध्यान से देखिए, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। आप क्या करें, यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे जो D के बाद ये जो हमारे यहाँ पे क्या हो, डबल डैश होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल डैश होंगे, आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी गलत टाइप हो गया क्योंकि काफ़ी लंबा सवाल था, सीरीज में ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिएगा, अब आपको एक बार 4 का पेयर बनाइए, एक बार 3 का पेयर बनाइए, ठीक। आप क्वेश्चन में भी समझ जाएंगे आप क्या हो रहा है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक बार आपने क्या करिए 4 का पेयर बनाया, एक बार 3 का पेयर बनाया, उसके बाद क्या करोगे फिर से 4 का पेयर बनाओगे, यानी कि 4 यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर से 3 का पेयर बना लेंगे, उसके बाद 4 हमारा यहाँ पे आता है। एक मिनट फिर से देखिएगा, अलग अलग कलर से बनाते रहे। अब आपने यहाँ पे 3 का पेयर बना लिया, ठीक है। अब 3 के बाद क्या करोगे 4 का पेयर बनाओगे, अब फिर उसके बाद क्या करोगे फिर से 3 का पेयर बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे भाई फिर से आप क्या करोगे 4 का पेयर बना लोगे, यानी कि 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा। उसके बाद एक मिनट फिर से समझिए, हाँ ये देखिए, अब उसको 4 का पेयर आपका यहाँ पे बन जाएगा, और लास्ट में बची हमारे 3 अक्षर, ठीक है। एक मिनट बिल्कुल डिटेल से ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमारा हो क्या रहा है, क्यों हमने 3 और 4 के पेयर बनाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 के हमने पेयर इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे DRIS दे रखा है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमारी गलती ये होगी कि यहाँ पे हमारे आगे 2 डैश होंगे, D के बाद 2 डैश होंगे, ठीक है। तो देखिए 4 पेयर क्यों बनाए, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में इसमें आंसर मिलने वाला है। देखो सबसे पहले D दे रखा है, यहाँ पे देखो R आई, यानी कि पहले R आ जाएगी, R आ जाएगा, उसके बाद I आ जाएगा। तो आप जो आगे यहाँ पे आगे हमारे 2 डैश होंगे, यहाँ पे RI भर दिए जाएंगे, तो आपके यहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा DRIS। पेन यार पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे DRIS हो गया, यानी कि पहले जो हमारे 2 अक्षर डैश थे तो हमने क्या भरा R, उसके बाद भरा हमने I भरा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 अक्षर का पेयर क्यों बनाया हमने, 3 अक्षर का पेयर दोस्तों हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे HT है, ठीक है, यहाँ पे आगे 2 HT है, तो आप क्या करिए यहाँ पे H और T भर दीजिए, तो आपका ये वर्ड भी 3 वाला पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत में HT, शुरुआत के 2 अक्षर में HT था, यहाँ पे देखो शुरुआत के 2 अक्षर में HT लिख दिया, तीसरे अक्षर पे यहाँ पे क्या I है, तो यहाँ पे तीसरे अक्षर पे क्या आ जाएगा दोस्तों I आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होगा D होगा, D क्यों होगा, क्योंकि आपको RIS तो दे रखा है, आपको भरना क्या सिर्फ D भरना है। यहाँ पे H दे रखा है तो आप क्या भरोगे TI भरोगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको पूरा ही कंप्लीट करते चले जाना प्रश्न को देखते हुए। TI भर दिया, उसके बाद क्या DRI, अब यहाँ पे DRI दे रखा है, आपको S भर देना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे H भर दोगे, और यहाँ पे आप क्या भर दोगे, यहाँ पे HT आपने भर दिया। तो आपने सबसे पहले सीरीज में क्या भरा, सबसे पहले आपने भरा R के बाद भरा आपने I, ठीक है। उसके बाद आपने क्या भरा, उसके बाद भरा आपने भाई दोस्तों फिर से I भर दिया, उसके बाद फिर से आपने क्या भरा D भरा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या भरा यहाँ पे TI भरा, उसके बाद आपने क्या भरा TI भरा। अब जो अपने प्रश्न भरा वही लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपने S भरा, उसके बाद देखो आपने फिर से यहाँ पे H भरा, आपने H लिख दिया। उसके बाद देखो दोस्तों आपने HT भरा, तो आपने HT लिख दिया ऐसे। अब देखिए आपने इतने अक्षर भर डाले। अब ये देखो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो RIID, तो RIIDTISHT आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को फिर से समझिए क्या हो रहा है। हमने क्या किया, इसमें 4 की पेयर इसलिए बनाई क्योंकि हमने सवाल को ध्यान से देखा, यहाँ पे DRIS इसलिए 4 की पेयर बनाने, क्योंकि यहाँ पे DRIS पूरा वर्ड कंप्लीट दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे एक बस यहाँ पे 2 डैश होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 डैश होंगे D के बाद में। तो आपने क्या करिए इसे 4 की पेयर बना ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करिए इसकी 3 की पेयर बना ली। 3 की पेयर इसलिए बना ली क्योंकि हमको 4 का पेयर यहाँ पे कंप्लीट मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 की पेयर बन जाएगी, उसके बाद फिर से आपकी 4 की पेयर बन जाएगी, फिर 3 की पेयर बनी, फिर 4 की पेयर, देखो ये कंप्लीट है, फिर यहाँ पे 3 की पेयर बन जाएगी। और आप सीरीज में देखते हुए चले जाएंगे। देखो यहाँ पे I था, तो हमने क्या करा, ये हमारी 3 की पेयर बनी थी ये वाली, तो अब देखो शुरुआत में HT था, तो आप यहाँ पे अब यहाँ पे 3 की पेयर बनी, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होगा HT होगा, और तीसरे स्थान पे क्या I, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे I भर देंगे। समझने की तरीका समझिए कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं निश्चित कोड भाषा में मोर्सल यानी कि MORSEL को LESROM लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में गेटवे को क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, आप देखो आप जो लिखा है MOR, ठीक है, SEL, पेन नहीं चल रहा थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही है। और सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्या दे रखा है MORSEL, आपको कोड बना के क्या देखा। अब देखिए अभी इसके पहले हमने कोडिंग का क्वेश्चन किया, तो उसमें क्या बना था, कोड हमारे अक्षरों से अंकों में बना था। लेकिन इस प्रश्न को समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, LE, इसमें कोड सारे हमारे अक्षर से अक्षर में बनना है, यानी कि LESROM। जब भी आपको कोड अक्षर से अक्षर बने तो उसमें आपको देखो 2 लॉजिक रखते हैं, एक तो विपरीत क्रम वाला, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इनको नंबरिंग करके दे लो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे दो, और जिस क्रम में वैसे कर लो। और दूसरा होता है हमारे क्रॉस मेथड वाला। अब इस क्वेश्चन को देखो हम लोग क्रॉस मेथड से किस प्रकार करेंगे, क्यों क्रॉस मेथड तभी लगेगा जब आपको देखो MORSEL, जितने अक्षर आपको MORSEL में दे रखे हैं वही सारे अक्षर हमको यहाँ पे दे रखे हैं, बस क्या कर रहा है उनका स्थान बदल रहा है। तो अब कैसे क्रॉस मेथड लगाएंगे, देखो यहाँ पे L यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले स्थान पे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे
एल हमारा यहाँ पे पहले स्थान पे आ गया, ई हमारा ऐसे आ गया, एस हमारा ऐसे आ गया। सेम इसी प्रकार से एम हमारा लास्ट में चला गया, ओ हमारा ऐसे आ गया, आर हमारा ऐसे आ गया। क्रॉस मेथड समझे किस प्रकार से लग रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गेटवे। अब जैसे आप गेटवे को लिखा आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे GATE, ई के बाद दे रखा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद दे रखा ए के बाद दे रखा हमको वाई। अब इसमें देखो क्रॉस मेथड किस प्रकार से आप लगाएंगे। तो आप सवाल को अगर ध्यान से समझ रहे होंगे, आप देखो देखो इसने शुरुआत के 3 अक्षर कहाँ करे, यहाँ पे क्रॉस लगाया। आप क्या कर देखो समझिएगा, क्योंकि इसमें 7 अक्षर हो रहे तो आपका कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपने जी ऐसे लिख लिया, ए को आप क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे जी के बाद। अब ठीक है सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो टी है तो आप टी को ऐसे लिख लेंगे। अब बात आती भैया देखो, अब यहाँ पे ई आ गया। अब चौथा अक्षर कैसे करेंगे, तो आपने देखो 3 अक्षर को कैसे किया था, एम को ऐसे ले गए थे, ओ को ऐसे ले गए थे, आर को ऐसे ले गए थे। सेम इसी प्रकार से आपने GAT को ऐसे ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाई को आगे ले आएंगे और ए को ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू को ऐसे ले आएंगे। ठीक, और बचा जो ई है और ई को जस्ट उसी के नीचे ऐसे ही रख देंगे, ई के स्थान नहीं बदलना है। ठीक, आपका बन गया YAW। तो YAW और YAW उसके बाद देखा टी, सॉरी देखो YAW उसके बाद देखा आपने यहाँ पे निकाला था ई, तो आपने ई निकाली, उसके बाद TAG। तो TAG आपको ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 13 के 13 प्रश्नों को आसानी समझ गए दोस्तों। हर एक प्रश्न को अगर आप समझ नहीं यार तो क्वेश्चन समझिए, आप समझ तो गएंगे किस किस एग्जाम में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो ये तो समझ में आएगा होगा दोस्तों कि आप कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों आज हमारा पेन नहीं चला था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए थोड़ा वीडियो क्या होगी वैसे हो गई थी। ठीक है, तो जो भी इसमें गलती हुई उसके लिए आपसे हम क्षमा चाहेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। 13 के 13 क्वेश्चनों को सॉल्व करिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो कुछ समझ में आए तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डीपली क्वेश्चन समझा देंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।